कि ये किस प्रकार से होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सजीवों को जीवित रहने के लिए जीवन संबंधी क्रियाएं करनी पड़ती हैं और जीवन संबंधित क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है और भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है। अर्थात चाहे किसी भी प्रकार के जीव हो, वो बड़े हो या छोटे हों, मनुष्य हो या पशु हो, सभी किसी न किसी प्रकार से भोजन के लिए पौधों पे निर्भर होते हैं। परंतु पौधे जो खुद एक सजीव हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और ये कार्य प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की रोशनी की मौजूदगी में अपने पत्तों और हरे भागों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करके अपने भोजन को तैयार करते हैं। यहाँ H2O यानी जल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा सौर ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर पौधे भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है और साथ ही हमें शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन वातावरण में देती है, जिससे कि हम सांस ले सकें। तो आइए बच्चों, इसे हम तस्वीर के माध्यम से समझें। यहाँ पौधे सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से CO2 तथा मिट्टी में मौजूद जड़ के द्वारा पानी ग्रहण कर भोजन तैयार कर रही है और हमें शुद्ध ऑक्सीजन वातावरण में दे रही है। इस प्रकार हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। परंतु आप सोच रहे होंगे कि पौधे में तो हाथ होते ही नहीं है जो मनुष्यों में होते हैं, तो फिर ये अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? तो चलिए हमारे साथ हम इसे थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझें। ये है पत्ती, जो कि पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करती है। वास्तव में हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका कार्य सूर्य की रोशनी को सोखना है। पौधे पत्तियों में मौजूद स्टोमाटा के जरिए वायुमंडल से CO2 तथा सूर्य का प्रकाश सोखती है और तब जल के साथ भोजन तैयार करती है। स्टोमाटा पत्तियों के ऊपर मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो दिन में सूर्य की प्रकाश की रोशनी में खुल जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा भोजन तैयार करते हैं। वहीं रात में स्टोमाटा बंद हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो हम लोगों ने जाना कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और ये कैसे होती है।